हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई एग्जाम का मूल्यांकन किस बेस पर किया जाएगा, ये संपूर्ण जानकारी जानने के इस वीडियो के अंतर्गत आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट 20 जून को घोषित किया जाएगा। ऐसे सीबीएसई ने शनिवार रात रिजल्ट की तारीख का ऐलान किया है। कोरोना के चलते सीबीएसई ने 14 अप्रैल को इस साल में होने वाली सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। अब बोर्ड ने छात्रों के लिए नई अंक निर्धारण नीति घोषित की है। इस आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। सीबीएसई के नोटिफिकेशन के मुताबिक नतीजे तैयार करने के लिए हर स्कूल को एक 8 सदस्यीय रिजल्ट कमेटी बनाना होगी। इसमें स्कूल में प्रिंसिपल के अलावा मैथ, सोशल साइंस 2 लैंग्वेज के टीचर व कमेटी में 2 टीचर पड़ोसी स्कूल के भी रखने होंगे। वहीं रिजल्ट का रेफरेंस ईयर क्या रहेगा, तो सीबीएसई के मुताबिक रिजल्ट के लिए पिछले 3 साल के स्कूल में सबसे बेहतर नतीजे वाले साल के आधार पर रेफरेंस ईयर माना जाएगा। विषयवार अंक निर्धारित करने का भी यही तरीका होगा। आधार वर्ष के में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल सभी छात्रों के औसत अंक के बराबर 2020-21 का नतीजा तैयार होगा। हालांकि छात्रों को विषयवार अंक औसत अंकों में 2 अंक कम या ज़्यादा हो सकते हैं। रेफरेंस ईयर यानी आधार वर्ष को ऐसे समझें। मिसाल के लिए, यदि 2017-18 में स्कूल के सभी छात्रों के औसत अंकों का 72% या 2018-19 में 74% या 19-20 में 71% था, तो वर्ष 2018-19 का रेफरेंस ईयर माना जाएगा, क्योंकि इस तरह विषयों का अंक भी आधार वर्ष के आधार पर विषयवार तय होगा। सीबीएसई स्कूलों ने रेफरेंस ईयर विषयवार अंक भेजा है और विषयों के लिए जानने वाले अंक औसत अंक के 2 अंक कम या ज़्यादा कम किए जा सकते हैं, लेकिन पांचों विषय के लिए अंक रेफरेंस ईयर के औसत अंक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। वहीं अब जानते हैं इंटरनल असेसमेंट के अंक पहले की तरह। तो 10वीं के नतीजे के हर विषय में 100 अंक में से 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन तथा 80 अंक बोर्ड परीक्षाओं के होते हैं। आंतरिक मूल्यांकन में 20 अंक पहले की ही तरह जुड़ेंगे। बाकी 80 अंकों के मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने फॉर्मूला दिया है, उसी से यूनिट टेस्ट व पीरियोडिक टेस्ट में अंकों का 10%, मिड टर्म या हाफ ईयरली टेस्ट को 30% या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को 40% वेटेज दिया जाएगा। यदि किसी स्कूल के इन तीनों श्रेणियों के टेस्ट नहीं लिए गए हैं या उसका प्रमाणिक रिकॉर्ड नहीं है, तो रिजल्ट कमेटी इस पर फैसला लेगी। वही कमेटी ने 10वीं को पढ़ाने वाले शिक्षक ही रहेंगे। तो कमेटी में 10वीं क्लास के शिक्षक ही रहेंगे, जिसमें रिजल्ट कमेटी ने वही शिक्षक शामिल होंगे जो 10वीं कक्षा को पढ़ाते हों। एक कमेटी मैनेजमेंट स्कूल के शिक्षकों को बाहरी शिक्षक के तौर पर भी नहीं रखा जा सकेगा। ऐसे स्कूल आपस में शिक्षा की अदला बदली नहीं कर सकेंगे। यह भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षक किसी छात्र के पेरेंट्स ना हो। रिजल्ट कमेटी नतीजा तैयार करने के लिए तय फॉर्मेट में रैशनल डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। साथ में स्कूलों को टाइम टेबल भेजा गया है, जिसमें स्कूलों से मिले अंकों के आधार पर बोर्ड परीक्षा 20 जून को नतीजे जारी करेगा। बोर्ड ने रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में अलग अलग चरणों को पूरा करने का एक टाइम टेबल भी स्कूल को भेजा है। वहीं 5 मई को स्कूलों को रिजल्ट कमेटी का गठन करना होगा। 10 मई को रेफरेंस डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। 15 मई को यदि स्कूल कोई असेसमेंट करना चाहे तो वह, और 25 मई को रिजल्ट का फाइनलाइजेशन होगा और 5 जून रिजल्ट सबमिट किया जाएगा। 11 जून को इंटरनल असेसमेंट के अंकों को जमा किया जाएगा। वहीं 20 जून को बोर्ड जारी करेगा 10वीं के नतीजे। तो दोस्तों, ये रहेगा। साथ में इस फॉर्मूले से जोड़े जाएंगे 100 अंक। तो जो 100 अंक जोड़े जाएंगे वो किस फॉर्मूले के आधार पर जोड़े जाएंगे, तो जिसमें दिया गया है 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, 10 अंक यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट के रहेंगे, 30 अंक मिड टर्म या हाफ ईयरली टेस्ट रहेंगे, वही 40 अंक का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये अंकों का विभाजन रहेगा। इस फॉर्मूले से जोड़े जाएंगे 100 अंक। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।